बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और कुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा से अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं, और जो शिव जी के दिगंबर मुंडों की माला से जिन पर शिव जी की जटा से श्री पार्वती जी तथा शिव जी के प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई थी। श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन अधिक अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित और आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में धन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ला तृतीया को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और देवता पर्वत के श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष और लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे ही हैं कि जिनमें षष्ठी के रत्न और विधुर मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल के ध्वनि सदा सुनाई देते रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्ष तक उसके पत्ता खाकर रही। माघ मास के तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन मास के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठती रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर महीने के बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अधर्मपाद को आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। भीमान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं इन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमान्य की इतनी बात सुनकर निर्णिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर शंकर चक्र के गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर भगवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर भीमान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम्हें बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर पड़ गए। तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखे एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। मैं तुम्हारी जो
कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने को चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती ने बोली कि मेरी मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें से कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने कहने ठुकरा दिया और इससे मैंने अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता की पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर पहुंचने खोजने लगे और दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान ने मूर्छित हो गए और गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े और जब होश हुआ तो सब पूछने और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी थी, इसमें यहाँ चली आई। भीमान ने सत्मानवा दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने सब लेकर आए हैं और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इसी ने तुमने मेरा आश्वासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितलिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरितलिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए और उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंद्रमा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप को लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदक आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उन मंडप में पार्वती तथा शिव जी के प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उनके इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके रखे। फिर धूप दीप से द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिवाय नमस्तुभ्यम यहाँ से लेकर प्रसन्ना भाव पार्वती तक के मंत्रों से उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है, हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगरात्रि आपको नमस्कार है। हे सिंहवानी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें और तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुर्म आदि देवें। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष को दोनों के एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों के छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बधिया रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। एक सदा दरिद्री पुत्र, शोक के शोकाकुल स्वभाव के लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक जाती है। से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्रियां अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और
मुर्गी से मुर्गी होती है, इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुर्ख चांदी तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह शिव समान पति पाती है, और जब वह मरने लगी तो शिव समान उसका रूप हो जाता है। उसे सभी प्रकार के सांसारिक भोग और संयुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितली का व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वज्रयज्ञ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब पापों व्रतों का उत्तम व्रत बतलाया। शंकर भगवान की जय।